उस देवदूत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने सबसे बड़ी शक्ति दी वही उसे ऐसा मुक्का मारेगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। इससे पहले कि वो गिड़गिड़ाता, मैंने उसके पंख ऐसे नोच दिए जैसे कोई चिकन से रोएं साफ करता है। दुनिया को लगा वो कोई पवित्र फरिश्ता है, पर मुझे पता था कि ये सफेद कबूतर असल में एक नंबर का साइको किलर है। इन साले देवताओं के लिए हम इंसान बस फार्म के मुर्गे हैं जिन्हें इन्होंने धरती के पिंजरे में पाल रखा है। अब इनका मन भर गया तो इन्होंने एंड गेम का खेल शुरू कर दिया। सब लोग उस देवदूत के सामने माथा रगड़ रहे थे, लेकिन मैंने उसकी गर्दन नापने की ठान ली थी। अभी अभी मैंने डेथ ट्रायल में पहला नंबर हासिल किया। इनाम तो तगड़ा मिला, पर मेरा पेट नहीं भरा। मैंने उस देवदूत से एक्स्ट्रा बोनस मांग लिया। सुनते ही उसकी आंखों में ऐसा खून उतरा जैसे मैंने उसकी जायदाद मांग ली हो। वो मुझे वहीं भस्म करना चाहता था, पर किस्मत देखिए, उसकी डिलीट करने वाली पावर की डेली लिमिट खत्म हो चुकी थी। वो मुझे चुपके से एक सुनसान जंगल में ले गया ताकि किसी को पता न चले। वो मुझे मारने ही वाला था कि मैंने अपनी 1000 जन्मों की खून्नस एक ही मुक्के में निकाल दी। ठाड़ साला जमीन चाटने लगा। अरे ओ पंख वाले, ये ले तेरा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। मैंने उसके पंख उखाड़ फेंके ताकि वो उड़ न सके। वो चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे और शक्तियां दूंगा। मैंने कहा, बेटा तेरी असलियत मुझे रटी हुई है। और अगले ही पल उसका सिर फुटबॉल की तरह जमीन पर लुढ़क रहा था। देवदूत को मारते ही सिस्टम की घंटी बजी। अचीवमेंट गॉड स्लेयर, देवदूत का काल, इनाम एस रैंक किलिंग रून और देवदूत का खून। ये बोतल ही मेरी चाबी थी। इसे पीते ही मेरा सोया हुआ टैलेंट जाग गया। गॉड ऑफ डेथ, यमराज मोड। अब मेरी आंखों में डेथ विजन है, यानी मैं किसी की भी मौत की लकीर देख सकता हूँ। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अल्टीमेट फॉर्म अभी बाकी है। जैसे ही ट्रायल खत्म हुआ, हम सब अपनी असली दुनिया में वापस आ गए। 180 करोड़ में से सिर्फ 90 करोड़ ही बचे थे। लोग खुश थे कि उनके पास जादुई ताकतें आ गईं, पर मैं जानता था कि अब असली नरक शुरू होगा। कानून और नैतिकता अब कचरे के डिब्बे में जाएंगे, क्योंकि जिसके पास ताकत होगी वही खुदा होगा। लेकिन इन सब के बीच मुझे अपनी बहन लिन शियाओशी की याद आई। मैं घर भागा, वो सो रही थी। उसे जगाया, वो डरी हुई थी। भाई, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने उसे गले लगाया। पगली, तेरा भाई जिंदा है, चल एक हिसाब चुका करना है। मैं उसे लेकर उस गली में गया जहाँ वांग वेई नाम का गुंडा रहता था। ये साला खुद को बड़ा 30 मार खां समझता था और मेरी बहन को हमेशा परेशान करता था। पिछले जन्मों में इसने मेरी बहन को इतना मारा था कि वो अस्पताल पहुंच गई थी और तब मैं कमजोर था, कुछ नहीं कर पाया। पर इस बार मैं उसकी मौत का वारंट लेकर आया था। वो अपने चमचों के साथ खड़ा दांत फाड़ रहा था। मेरी बहन को देख के बोला, ओहो शियाओशी, इतनी रात को सीनियर के साथ मजे करने आई है क्या? उसने मुझे तो ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई सड़क का पत्थर हूँ। मैंने ठंडे लहजे में कहा, घुटनों पर आ और माफी मांग। गली में सन्नाटा छा गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसकी कलाई पकड़ी और छटाक हड्डी टूटने की आवाज ऐसी आई जैसे सूखी लकड़ी टूटी हो। उसकी हंसी चीख में बदल गई।